कुंती बुआ ने दुख मांगा कि कृष्ण को मांगा, कृष्ण को मांगा। कृष्ण मुझे वो सुख नहीं चाहिए जिसमें तेरा साथ न हो। अच्छा, किसी ने पूछा कि कृष्ण जा रहे थे तो तुम कृष्ण को लौटा कर क्यों लाई? क्योंकि जब बुआ रास्ते में झोली फैलाकर बैठ गई ना, तो भगवान ने बुआ का हाथ पकड़ा, रथ में बिठाया और लौटकर फिर वापस आ गए। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। क्यों? उसका कारण था, क्योंकि पितामह भीष्म अभी बाण सैया पर लेटे हैं और कृष्ण चले गए तो पितामह भीष्म का शरीर सूख जाएगा। इच्छा मृत्यु का वरदान है ना, फिर भी अपनी मृत्यु स्वीकार नहीं करेगा। अभी बाबा का उद्धार नहीं हुआ। शाम को कृष्ण अपने कक्ष में बैठे, भगवान के महल के सामने युधिष्ठिर महाराज का कक्ष है। रात को युधिष्ठिर महाराज के कक्ष से प्रकाश दिखाई दिया तो कृष्ण अपने कक्ष से निकलकर युधिष्ठिर दादा के महल में जैसे ही गए तो युधिष्ठिर महाराज दीपक के प्रकाश के सामने बैठे बैठे रो रहे हैं। भगवान ने पूछा, दादा क्या बात है? बोले, आओ कृष्ण बैठो। कृष्ण, मैं वो अभागा व्यक्ति हूं जिसने अपने राज्य के सुख के लिए अपनों का रक्त बहाया है। मैं जिस सिंहासन पर बैठा हूं वो सिंहासन मेरे अपनों के रक्त से सना हुआ है। मेरे बाबा पितामह भीष्म का रक्त है, मेरे भाइयों का रक्त है। मैं इस सिंहासन के लिए इतना अंधा हो गया कि इस सिंहासन को पाने के लिए मैंने अपनों का रक्त बहाया। इस संसार का सबसे बड़ा पापी मैं हूं। भगवान कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। बाहरे पांडवों, अर्जुन को युद्ध से पहले वैराग्य हुआ, तब गीता सुनानी पड़ी, और ये पितामह भीष्म को, ये युधिष्ठिर महाराज को युद्ध के बाद वैराग्य हो रहा है। तो यहां पर भी भगवान कृष्ण युधिष्ठिर को गीता सुनाते हैं और एक दो श्लोक बोल ही पाए थे, तब तक युधिष्ठिर ने मुस्कुराकर कहा, कृष्ण तुम जाओ, सो जाओ, थक गए होगे, तुम अभी छोटे हो, कुछ नहीं जानते। भगवान समझ गए दादा बड़े हैं तो इनके लिए मेरी जरूरत नहीं, किसी बड़े प्रवक्ता को ढूंढना पड़ेगा। और बड़ा प्रवक्ता की बात मन में सोची तो पितामह भीष्म की याद आ गई। बोले, प्रवक्ता अभी जिंदा है। सवेरा हुआ तो पांचों पांडवों को लेकर द्रौपदी के साथ भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र की भूमि में पधारे। और जैसे ही कुरुक्षेत्र की भूमि पर रथ से उतरकर एक कदम नीचे रखा, पितामह भीष्म की आंखें खुल गई और वहीं से जोर से चिल्लाकर बोल पड़े, मेरा कृष्ण आ गया, मेरा गोविंद आ गया। कृष्ण, तेरे पैर
की आहट से मैंने पहचान लिया, मैं खड़ा होकर तुझे देख नहीं सकता। कहाँ है तू, मेरे सामने आ जा। एक बात कहूं, पूरे महाभारत को देख लेना, पितामह भीष्म जैसा त्यागी पुरुष तुम्हें नहीं मिलेगा। सबसे ज्यादा त्याग पितामह भीष्म ने किया। एक बात बताओ, सबसे ज्यादा त्याग पितामह भीष्म ने किया तो फजीयत भी सबसे ज्यादा पितामह भीष्म की। इसलिए ध्यान रखना, नियम अपने जीवन में लागू करो, पर इतने भी कठोर नियम मत बना लेना कि वही नियम गले की हड्डी बन जाएं। स्थिति बड़ी विचित्र है। भगवान पास में पहुंचे, बाबा प्रणाम। पितामह भीष्म ने कहा, कृष्ण, मैं वो अभागा पुरुष हूं जो ना तो तुझे प्रणाम कर सकता और ना ही तुझे आशीर्वाद दे सकता। मुझे मालूम है तू आशीर्वाद लेने के लिए नहीं आया, तू मेरी मृत्यु को सुंदर बनाने के लिए आया है। आओ कृष्ण। भगवान कृष्ण ने कहा, बाबा बात ऐसी है कि ये दादा जो है ना युधिष्ठिर महाराज, ये कह रहे थे मैंने इसको मारा उसको मारा, ये पाप किया। पितामह भीष्म ने कहा, युधिष्ठिर, कोई किसी को नहीं मारता। व्यक्ति अपने कर्मों से मृत्यु को प्राप्त होता है। कर्मणा जायते जंतु और कर्मणैव विलीयते। कर्म से व्यक्ति का जन्म और कर्म से व्यक्ति की मृत्यु होती है। सुखम दुखम भयम क्षेमम, सुख दुख भय सब कुछ कर्मणैवाविपद्यते, कर्म से व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। युधिष्ठिर तुम राजा हो, तुम्हें ऐसी बातें शोभा नहीं देती। और पितामह भीष्म युधिष्ठिर को ज्ञान देते हैं। और आपको जानकारी दे दूं, युधिष्ठिर से जितना संवाद पितामह भीष्म का हुआ है ना, ये कमजोर नहीं है, बहुत गहरा है। और इसे श्रीमद् भागवत में अलग से नाम दिया गया है, इसको कहते हैं भीष्म गीता। कृष्ण गीता तो सुनी है, अब भीष्म गीता सुनो कैसी है। पितामह भीष्म कह रहे हैं, युधिष्ठिर, दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागश। स्त्री धर्मान भगवद धर्मान समासव्यास योगतः। सबसे पहले शिक्षा दी है भीष्म गीता में दान धर्म की। युधिष्ठिर तुम राजा हो, राजा घर का मालिक होता है। देखो अब राजा महाराजे तो है नहीं, अब तो घर का जो मुखिया है वही हमारे लिए राजा है। और राजा को जीवन में दान करते रहना चाहिए।
ये राजा का मुख्य धर्म है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। पर एक बात और सुन लीजिए, मैं थोड़ा सा कड़वा बोलता हूं और लोगों को थोड़ा सा बुरा लग जाता है। बुरा भले ही लग जाए, भले ही आप मुझे अगली बार न बुलाएं, मुझे चिंता नहीं है इस चीज की, पर बात में बिल्कुल तीखी करता हूं। आप दान करते हैं किसी को और दान में आपने उसको धन दिया, पैसा दिया, और वह व्यक्ति उस दान के पैसे से मदिरा पान करता है, मांस भक्षण करता है, तो मैं मंच से कहता हूं आपका दान नहीं हुआ। ऐसे व्यक्ति को दान नहीं देना चाहिए। और सुनिए, बच्चे की फीस स्कूल में जमा करनी है, घर में व्यवस्थाएं चरमरा रही हैं और आप उन सारी व्यवस्थाओं को छोड़कर दान कर रहे हैं, तो भी आपका दान नहीं हुआ। मेरा करबद्ध निवेदन है, पहले अपनी घर की व्यवस्थाओं को बनाइए, और जब घर की व्यवस्थाएं बन जाएं, ठाकुर जी तुम्हें और धन दे दें और कुछ बच जाए तो कर लेना, पर बच्चों का पेट काट कर मेरे भाई दान मत करना। एक चीज और सुन लीजिए, दान हमेशा पात्र को देना चाहिए। अब जैसे मैं वस्त्र पहनता हूं 500 रुपये मीटर वाले, और आप ताकत करके गए बाजार में और 50 रुपये मीटर वाला कपड़ा खरीद कर लाए, आपने मुझे भेंट किया, मैंने उठा के बक्सा में डाल दिया, और बक्सा में से फिर वह तीसरी जगह चला गया, झाड़ू पोछे के काम आया। मैं कहता हूं मंच से आपका दान नहीं हुआ। अगर आपका वस्त्र भले ही पुराना होता, किसी गरीब